अल्लाह अल्लाह, अब इसे क्या हुआ है? चलो बच्चे को बाद में जगाती हूँ मैं। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आपा की जान, मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। अम्मी, गोश्त का कवर खोलना भूल गई थी मैं। वो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। उसमें से स्मेल भी आ रही है, शायद खराब हो गया है। मरियम, रुको बेटी, कहाँ जा रही हो? अल्लाह अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं मिसेस जुल्विया को क्या कहूंगी अब? मैंने उसे यहां रहने की इजाजत कैसे दी? कैसे दी मैंने उसे इजाजत? वो एक चोर है। आखिर वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हर चीज अपनी सही जगह पर मौजूद है। वो इस घर में दोबारा दाखिल नहीं होगी, कभी नहीं। पापा, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं कि उमर ने मेरे लिए क्या खरीदा है। आपा की जान, ये तो बहुत ही प्यारा तोहफा है। कैसा लग रहा है? चलो देख के बताओ। पापा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। आओ मेरा हाथ पकड़ो। ये हाथ में क्या है आपके? पापा का है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है ईसल? कहाँ है वो? मेरी आपा कहाँ है? मरियम कहीं चली गई है। क्या मतलब चली गई? तुमने उसे जाने कैसे दिया ईसल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
थोड़ी देर पहले वो परेशान हालत में अपने कमरे में गई थी, लेकिन कुछ देर में वो बाहर आई और बगैर बताए चली गई। मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने जवाब भी नहीं दिया। या अल्लाह, क्या वजह हो सकती है? इस तरह बिना बताए कैसे जा सकती है वो? उल्विया मैम, फौरन निकल जाओ इस घर से, फौरन। सुना तुमने? मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। क्या कहूंगी मैं इनसे? फोन नहीं उठा रही अपना। हाय अल्लाह, मेरे पापा कहाँ हैं? लॉन में भी नहीं है वो। हेलो आयशा, तुम घर पर हो? अच्छा, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, बाय। मेरी आपा कहाँ है? पापा छोड़कर चली गई मुझे। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ मरियम। बेशक तुम उसके कमरे में नहीं गई, लेकिन कसूर तुम्हारा है। मैं मजबूर थी आयशा, लेकिन अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकी मैं, क्योंकि उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने कहा कि चली जाओ। बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरा वहाँ पर मजीद रुकना मुनासिब नहीं था, इसलिए ना तो उस कमरे की और ना ही उस इंसान की हकीकत जान सकी मैं। वो आंटी बढ़ा चढ़ा कर भी पेश कर सकती है, उन्हें जानती हो तुम। तुम्हें कुछ कहना चाहिए था, तुम इस तरह खामोशी से क्यों आ गई? अगर मैं ठीक होती तो शायद अपनी वजाहत में कुछ कह भी सकती थी, लेकिन उस शख्स को जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आता है आयशा। उसकी अम्मी ने मुझे कुछ बताने की तो कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे उमर की फिक्र हो रही है कि वो किस हाल में है और अब आगे क्या करूंगी मैं। मुझे तो हैरत है कि अब तक उस आदमी को जान नहीं सकी तुम। उस शख्स को समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी बहुत अच्छा होता है और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा बदतमीज। और जहाँ तक उमर की बात है, उसका नाम तक नहीं लेता है, वो बच्चा कहता है। मगर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उमर को कभी प्यार से गले लगा लेता है वो, और कभी खुद से दूर कर देता है। सही कहा, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। उमर को मजबूरन वहां छोड़ना पड़ा मुझे, इस तरह नहीं ला सकती थी। जब मैं उससे नजर नहीं आऊंगी तो उदास हो जाएगा मेरा भाई। उदास होने वाली बात भी है, तो अब क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये जानती हूँ कि मुझे किसी भी हाल में उमर के पास होना है। उस शख्स ने मुझे निकाल दिया है वहां से, और अब मैं वहां पर दाखिल नहीं हो सकती हूँ। ये भी नहीं जानती हूँ कि उमर को वहां से कैसे निकालूंगी मैं। आयशा, मैं हमेशा तुम्हें अपनी परेशानियों से परेशान कर देती हूँ। तुम मेरी बहन हो मरियम, तुम्हारी मुसीबत मेरी भी है। उमर को वापस ले आएंगे हम, कोई हल निकाल लेंगे जरूर। कुछ भी हो जाए तुम्हें अभी वहीं रहना होगा। जब तक हम उमर को वापस नहीं ले आते तब तक यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ मरियम।